आखिर कौन से थे वह तीन शक्तिशाली दिव्यास्त्र जो पाशुपतास्त्र को भी हरा सकते थे। नंबर 1 पर मौजूद शक्तिशाली अस्त्र तो 1000 पाशुपतास्त्र को हरा सकता था। पाशुपतास्त्र जो कि भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र माना जाता है। अगर भगवान शिव इस अस्त्र का अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रयोग करें तो यह पूरे ब्रह्मांड को चंद सेकंडों में ही नष्ट कर सकता है। यह अस्त्र दूसरे दिव्य अस्त्रों की तुलना में बेहद ही शक्तिशाली है और अन्य दूसरे अस्त्रों को आसानी से हरा सकता है, चाहे वह ब्रह्मास्त्र हो या ब्रह्मशीर या फिर वैष्णव अस्त्र हो। इसी पाशुपतास्त्र की सहायता से भगवान शिव ने त्रिपुरा की नगरी को नष्ट किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे 3 शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र मौजूद थे जो भगवान शिव के पाशुपतास्त्र का सामना बड़ी आसानी से कर सकते थे और उसे चूर चूर भी कर सकते थे, यानी हरा सकते थे। आज के इस वीडियो में जानेंगे उन 3 खास अस्त्रों के बारे में जो पाशुपतास्त्र को चंद सेकंडों में हरा सकता था। नंबर 3 पर है नारायण अस्त्र। भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र है नारायण अस्त्र। यह अस्त्र पाशुपतास्त्र के समान ही शक्तिशाली था। अगर भगवान विष्णु इस अस्त्र का पूर्ण शक्ति से उपयोग करें तो यह अस्त्र भी पाशुपतास्त्र की तरह ही सिर्फ चंद सेकंडों में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। महाभारत काल में जब अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का प्रयोग पांडवों के खिलाफ किया था तब इस अस्त्र ने पांडवों की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था और सभी 5 पांडवों को पराजित कर दिया था। इस अस्त्र को शांत करने का एकमात्र तरीका यह है कि शत्रु इसके सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दे। इस अस्त्र की यह विशेषता है कि जितना शत्रु इस अस्त्र का मुकाबला करने की कोशिश करता है उतना ही यह अस्त्र अपनी आक्रमण शक्ति को बढ़ा देता है और शत्रु को अधिक शक्ति से नष्ट करने लगता है। इस अस्त्र का उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। अगर कोई इसे दूसरी बार उपयोग करने का प्रयास करता है तो यह अस्त्र उस व्यक्ति की सेना और स्वयं उस व्यक्ति को नष्ट कर देता है। महाभारत काल में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोण आचार्य और अश्वत्थामा को इस अस्त्र का ज्ञान था। वहीं रामायण काल में मेघनाथ और भगवान श्री राम को इस अस्त्र का पूर्ण रूप से ज्ञान था। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद शक्तिशाली अस्त्र। वो कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का सर्वशक्तिशाली और ब्रह्मांड का दूसरा सबसे शक्तिशाली अस्त्र यानी सुदर्शन चक्र है। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने इस चक्र को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र यानी सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान विष्णु ने अपने कई शत्रुओं को हराने के लिए इस सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल और अपने अन्य शत्रुओं का वध करने के लिए इस सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था। यह एकमात्र ऐसा अस्त्र है जो भगवान शिव के त्रिशूल से टक्कर ले सकता है और पाशुपतास्त्र से भी यह अधिक शक्तिशाली माना जाता है। यह चक्र सिर्फ भगवान विष्णु का ही अस्त्र नहीं बल्कि ये धर्म की रक्षा और अधर्म के
नाश का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी दिव्यता और शक्ति के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पहले नंबर पर कौन सा अस्त्र होगा, तो दोस्तों यह कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र यानी कि त्रिशूल था। त्रिशूल जिसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र माना जाता है। कहते हैं महादेव के पास दो भयानक अस्त्र थे, एक त्रिशूल और दूसरा सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र उन्होंने भगवान विष्णु को दिया और उनके पास त्रिशूल है जो कहीं ना कहीं त्रिदेव का नेतृत्व करता है। इस त्रिशूल में तीनों देवताओं की शक्तियां समाहित हैं। कहते हैं अगर भगवान शिव इस अस्त्र का पूरी शक्ति के साथ प्रयोग करें तो यह पूरे ब्रह्मांड को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकता है। यह त्रिशूल भूत, वर्तमान और भविष्य का भी प्रतिनिधि करता है, जो समय पर शिव जी के नियंत्रण को दर्शाता है। भगवान शिव ने इसी त्रिशूल से अंधकासुर का वध किया, अपने पुत्र भगवान गणेश का सिर काटा और इसी त्रिशूल से उन्होंने शंखचूड़ को भी मारा था। यह त्रिशूल इतना शक्तिशाली है जो बड़े बड़े विशाल महासागरों को सुखा सकता है, बड़ी बड़ी चट्टानों से लैस पहाड़ों को तोड़ सकता है। कहते हैं भगवान शिव के त्रिशूल से किया गया कोई भी विनाश किसी भी प्रकार से पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। वहीं अगर देखा जाए तो एक त्रिशूल के अंदर 1000 पाशुपतास्त्र से लड़ने की क्षमता है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को छोड़कर भगवान शिव के त्रिशूल से कोई भी अस्त्र टकरा नहीं सकता, चाहे वह पाशुपतास्त्र ही क्यों न हो, नारायण अस्त्र हो या ब्रह्मास्त्र हो, क्योंकि ये हथियार नहीं बल्कि भगवान शिव के अद्भुत शक्ति और संपूर्ण सृष्टि पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है। इसका हर एक वार महाकाल के रौद्र रूप की कथा को बयान करता है, जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो दोस्तों यही थे वो 3 शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र जो भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र यानी पाशुपतास्त्र को हराने की क्षमता रखते थे। हर हर महादेव, जय भोले। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।